आप मेरी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप अगर जल्दी वीडियो से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जो मैं आपको अंत तक बताना चाहता हूँ वो आपके सामने नहीं आ पाती हैं। और दोस्तों नमस्कार। कभी कभी मन करता है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, अपनी बात ना कहूं, लेकिन अक्सर लोग मुझे मिल जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी शादी ब्याह में, कहीं व्यक्तिगत रूप से, किसी आम कहीं ना कहीं आते जाते, और मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप अच्छे बिंदु को छू रहे हो और अच्छी वीडियो बना रहे हो। बल्कि वो लोग मुझे और सजेस्ट करते हैं कि मैं अच्छी क्वालिटी और अच्छी साउंड के साथ, अच्छी उसके साथ मैं बनाऊं। और वो उन्हीं की प्रेरणा या उनका जो कहना होता है, फिर मैं जब रुकते रुकते सोचता हूँ कि छोड़ो यार, क्या कहना, लोग नहीं सुनते हैं, लोग नहीं समझते हैं। लेकिन जब लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो मुझे अंदर से उनका जो एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, तो उसके लिए मैं लगता हूँ कि फिर ठीक है, अपनी बात कहनी चाहिए जहाँ तक हम कह पा रहे हैं। अभी ज़मीन पे नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम यही एक माध्यम सही है। तो लेकिन आज जो मन हुआ मेरा, रात को, देर रात को, आज 12 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और 12:37 हो गए हैं, मैं देर रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसका कारण है कि आज अब 21 फरवरी 2024 का दिन शुरू हो चुका है। जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और वो सुबह 11 बजे कूच करेंगे दिल्ली के लिए। उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो तैयारियां हैं, उनको जो रोकने की भी तैयारियां हैं, वो सब मुकम्मल हैं। हर तरह से तैयारियां हैं, सब तरह की। और जो मैं देख रहा था यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, उसमें किस प्रकार से वो लोग तैयारियां कर रहे हैं सुबह जाने की। अंधेरे में वो लोग किसान बैठे हुए हैं, उधर पुलिस बैठी हुई है। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर किससे लड़ने जा रहे हैं। चीन से लड़ना उनके बस में नहीं है। अपने ही लोगों को परेशान करने का काम वो करने जा रही है, कर रही है, लगातार कर रही है। और साथ साथ फिर दूसरी बातें ये भी है कि अपने ही लोगों के खिलाफ मोर्चा और उनके खिलाफ फिर बातें फैलाना इस सरकार का काम हो गया है। एमएसपी क्यों जरूरी है, एमएसपी से क्या फ़ायदा होगा किसानों को, एमएसपी से अभी तक क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है किसानों को, किसको फ़ायदा हो रहा है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। अधिक से अधिक मैं समझता हूँ जितनी अधिक हो सकेगी उस बात को बताने का प्रयास करूंगा। निवेदन मेरा यही है कि आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मैं, जो आप सबका मोटिवेशन मुझे मिलता है, वो अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंचा सकूं अपनी बात। और कुछ गलत यदि मैं कह रहा हूं तो निश्चित रूप से उसके लिए आप मुझे बता भी सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अंधभक्तों की मैं परवाह नहीं करता हूं, वो चाहे कुछ भी लिखें, उनकी आदत है, उनकी यहाँ क्लास वही होती है। उनके जो नागपुर से उनको मिलता है या जहाँ से भी उनको मिलता है कि ये लिखना है और उससे, जिससे कि सामने वाला डिमोरलाइज हो जाए, तो मैं उससे होने वाला नहीं हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, पहली बात तो एमएसपी पर। एमएसपी इसलिए ज़रूरी है, जब आप शहरी लोग हैं, जब किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर अधिकांश सामानों के ऊपर आप देखते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो आपको दिखता है और आप उस पर सामान खरीदते हैं। सामान खरीदते हैं, उसमें जो भी मार्जिन होता है वो दुकानदार का, वो आपको नहीं जानकारी होती कि कितना मार्जिन उसमें है, कितना नहीं है। लेकिन उसमें लागत प्लस मुनाफा सबका शामिल होता है, जो मैन्युफैक्चरर से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर तक, डीलर से जो रिटेलर होता है उस तक, सबका मुनाफा उसमें शामिल होता है। कोई चीज़ 10 रुपये की चली, आपको 25 की मिल रही है, तो सबको बीच बीच में मुनाफा मिलता है। और उसमें सबसे खास बात ये होती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना मुनाफा उसी हिसाब से जोड़ लेता है जिस हिसाब से उसको मुनाफा चाहिए। उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता है। जो फैक्ट्री में माल बन रहा है वो 10 रुपये का है, उसको 11 रुपये आगे देना है, क्योंकि उसका बल्क में जाएगा, क्वांटिटी बहुत होगी, वो उस रेट पे रखेगा और रख करके आगे फॉरवर्ड करेगा। वो उसके जो सामान है उस पर डिपेंड करता है कि 11 का बेचे या 15 का आगे फॉरवर्ड करे, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन किसान एक ऐसा है जिसको अपने सामान की कीमत तय करने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सामान कुछ ही दिन में ख़राब होने की स्थिति में आ जाता है। आप अपने घर में टमाटर रखते हैं, अपने घर में आलू रखते हैं, गेहूं भी आप रख के देख लीजिए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी तैयारियों के। आप गन्ना रख लीजिए, सूख जाएगा।
आप तरीके से और कोई सामान दाल वगैरह होती है तो कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका स्वाद चला जाता है। किसानों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको आप और हम लोग नहीं समझते हैं। मैं तो समझता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि किसान जो शहरी लोग हैं वो इतने गुणाभाग करने वाले लोग हैं कि कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सी पैंट खरीदनी है, कौन सी शर्ट खरीदनी है, कहाँ पर क्या स्कीम चल रही है, कहाँ पर क्या सेल आने वाली है। वो लोग दूध की बोतल से लेकर शराब की बोतल तक, और वो लोग रोटी से लेकर के और कपड़े तक, और शेयर मार्केट से लेकर सोने तक हर चीज़ का तोल मोल करना जानते हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी जो कुनबा है जिसमें जो आपको खाना देता है, जिसके सहारे आप जीवित हैं, और हमारे देश का सबसे बड़ा तबका है वो किसान। वो किसान किसी भी रूप में हो सकता है। वो किसान चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे पंजाब का हो, या तमिलनाडु का हो, या बीच के किसी स्टेट का हो। वो नारियल उगा रहा हो या वो गेहूँ उगा रहा हो, वो चाहे जूट कपास कपाए या फिर कोई दूसरी फसल उगाए या दवाइयाँ उगाए, जो आयुर्वेदिक दवाइयों के पेड़ होते हैं उनकी भी खेती होती है। तो ये सब चीज़ें जब करता है वो, और उसको उसका दाम नहीं मिलता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। सरकार ने आज भी स्थिति ये है कि जो गेहूं का जो समर्थन मूल्य एक प्रकार से लागू किया हुआ है, लगभग 2200 रुपये के आसपास है, यानी कि 22 रुपये किलो आपको मिलता है बाज़ार में। जो गेहूं मिल रहा है आज की तारीख में, आटा मिल रहा है, वो 35 से 40 रुपये मीडियम क्लास है। बढ़िया से बढ़िया तो आपको 50-60 रुपये भी जाके मिलता है, 80 रुपये भी मिल रहा है। ऐसे भी कुछ ब्रांड हैं जो इस प्रकार की अपनी यूएसपी बना के रखे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं 35 से 45 के बीच में ही रहना चाहता हूँ। अब ये समझ लीजिए 22 रुपये चला, और उसके बाद किसान को क्या मिला, क्योंकि उसकी जो लागत है, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो पूरी रात जागने की, सुबह 3 बजे उठ करके जल पानी दे के आने की खेत को, और उसके बाद जो फसल में रात को जंगली सुअर से लेकर के, और जो माहे होते हैं या नीलगायें होती हैं उनसे बचाने की, बारिश तेज अधिक हो जाए तो उसकी चिंता उसको रहती है, बारिश कम हो जाए तो किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करनी है, कीड़ा लग जाए तो उसकी व्यवस्था कैसे करनी है। उन कीटनाशकों को अपने हाथ में लेके घूमता है, जिन कीटनाशक से आपको थोड़ा सा अधिक मुंह में चली जाए तो मौत तक हो जाती है। उनका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, जहर का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो अलग विषय है कि वो उसको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक परंपरा जो आधुनिक भारत या आधुनिक समाज विश्व स्तर पर है, तो उसकी दौड़ में शामिल होने के लिए उसको ये सब करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ जो हम उसको क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसान की जो आज की तारीख में फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या टीवी पर किसी एक दो व्यक्ति की रेंज रोवर और कौन कौन सी गाड़ियां दिखा करके जो बदनाम किया जाता है, वो रेंज रोवर हो सकता है कि उसका कोई अन्य व्यापार भी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसने भेज दी हो या वो लेके आया, वो भी उसके दिल में किसानी हो, भले उसने बिजनेस कुछ और कर लिया हो, या किसी का परिवार के सदस्य विदेश में हो, उसने उसकी संपन्नता हो, उसकी संपन्नता के कारण वो सब चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर पा रहा हो, लेकिन आप उसकी उस संपन्नता को देख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं, जो समस्याएं उसके साथ हैं। 98% किसान इसी प्रकार का है, जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के हिसाब का ही कमा पा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सब चीज़ें तब वो अपनी पूरी कर पाता है, जो लग्जरी चीज़ें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जब उनके परिवारों में से कोई एक या दो व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाता है, या कोई इक्का दुक्का कोई बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। वरना किसान जो है वो अपना जीवन यापन उस खेती से पूरा कर ले, ये बहुत मुश्किल है। और अगर आपको लगता है कि वास्तव में खेती बड़ा लाभ का काम है, जो शहरी लोग हैं जो उनको गालियां दे रहे हैं, जो उनके बारे में गलत सुन रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी, लफंगा, गंवार, सड़क छाप, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इन सब लोगों को जो बोलते हैं, मेरा निवेदन है कि 1 साल या 2 साल वो लोग कोशिश करें कि हम अपना काम का जो मार्जिन है उसको छोड़ देंगे, और सिर्फ कहीं से किसानी चाहे वो ठेके पे ले लें, उस ठेके की जो कीमत है उसको भी वो ये मान लें कि चलो
किसी प्रकार से उसे मैनेज करें, लेकिन 1-2 साल वो ठेके पर लेकर के ही 30 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे बहुत बड़ी खेती होती है और बहुत कम लोगों के पास इतना खेत होता है। अधिकांश लोगों के पास 15 से लेकर के 30-40 बीघे तक के खेत होता है, 50 बीघे तक भी बहुत कम लोग मिलते हैं। तो वो जो लोग हैं, आप उनके साथ उनके हिसाब से खेती करके और अपना घर चला के देखिए कि चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। आपको समझ में आ जाएगा। गाली देना, किसी के लिए बुरा भला बोलना बहुत आसान काम है। और एमएसपी लागू होने से जो मैंने आपको बताया कि 22 रुपये गेहूँ उनको मिल रहा है, वो उनको आज की तारीख में बेचना पड़ रहा है। मार्केट रेट 27 रुपये है और वो 22 रुपये में बेच रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि 22 रुपये में बेच करके और उसके बाद वो 27 रुपये चाहे सरकार बेच दे आगे, या कोई दूसरा लाला बेच दे, या कोई दूसरा जो आढ़ती लोग होते हैं वो लोग आगे बेचते हैं। लेकिन उसकी स्थिति वही है कि उसे 22 रुपये मिलना है। बहुत जल्दी हो तो 20 रुपये, 18 रुपये तक भी बेचना पड़ता है उसको, क्योंकि उसके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, उसके पास रखने की व्यवस्था नहीं है। जल्दी से अगर उसके पास उसकी एक लिमिट होती है कि सरकारी खाते में जितना बेचना है, अगर उतना उससे ज़्यादा उसके पास हो गया तो उसको औने पौने दामों में बाज़ार में बेचना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आप अगर शहरी लोग हैं और आपने प्रोडक्शन को ज़्यादा कर लिया है या आपकी मनमाना रेट नहीं मिल रहा है, तो फिर भी आप एक बार को कुछ समय के लिए किसी गोडाउन में, किसी अपनी जगह में, किसी अपनी दुकान में, घर के कमरे में, किसी में वो सामान स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ समस्या है। उसके साथ इसलिए समस्या है क्योंकि वो उसकी फसलें ख़राब होती हैं। आपके यहाँ भी हो सकता है कि कोई इंडस्ट्रिस्ट हो, वो इस बात को मजबूरी में समझते हो, लेकिन जो मीडियम और अपर मीडियम क्लास है या लोअर मीडियम क्लास है, वो बहुत कम मजदूरों की समस्याओं को समझता है। और इसलिए कम समझता है क्योंकि वो उनसे दूरी बना करके रखता है। सिर्फ अपना पिज्ज़ा खाने से लेकर के रोटी दाल चावल खाने तक ही वो ये मान के चलता है कि ये तो एक नेचुरल एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिलनी ही मिलनी है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में जो किसानों की नई पीढ़ी है वो खेती इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे भी लगता है कि दिन भर सुबह से शाम तक पागलों की तरह से हम उसमें खेत में मिट्टी के अंदर तो अपना सारा काम करें। सुबह 4 बजे उठ करके भी खेत में जाएं और सांप बिच्छू या कोई और जानवरों के बीच में रह करके और उस खतरे के बीच में रह करके हम चीज़ें उगाएं, और उसके बाद हमें क्या मिलता है? धक्के खाने के लिए मिलते हैं। तो उस चीज़ को वो लोग समझते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि अगर मान लिया सरकार आपको ये बता रही है कि इससे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। जैसे मैं भी एक खबर सुन रहा था कि सरकार का मानना है कि इस पर करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्चा होगा, जबकि किसानों का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का इस पर खर्चा नहीं बढ़ेगा और इससे अधिक जो पैसा तो जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके लोन माफ़ करने में लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये भी है कि उसके बाद अगर किसान आपको फसल बेच रहा है और सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार को भंडारण की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। और ये मोदी सरकार ने शुरू में कहा था कि हम भंडारण की व्यवस्था को करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसका निर्यात बढ़ाना चाहिए। निर्यात अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उस प्रकार के नहीं है कि आप जो पहले से हमारा निर्यात था वो भी नीचे आ रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कम से कम खेती के जो प्रोडक्ट हैं हमारे उसके निर्यात को आप अधिक से अधिक और सस्ते दामों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ते दामों में बेच करके भी आप अपना भंडारण की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और विश्व में कम से कम खेती की चीज़ें, गेहूँ, चावल, कपास, धान, दाल, जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें, कुछ सीधे निर्यात हो सकती हैं, कुछ चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करके भी निर्यात कर सकते हैं। जिस प्रकार से मीट का निर्यात आज देश के अंदर सबसे अधिक तेज़ी से जो बढ़ा है और विश्व के गिने चुने देशों में हमारी गिनती होती है कि मीट के निर्यातकों में हम शामिल हैं, उसी प्रकार से हम अपने जो फसलें हैं, अलग अलग तरह की फसलें हैं, चाहे उसमें साउथ से नारियल जाए, चाहे उसमें पंजाब से गेहूँ जाए, या बीच में से जो हमारे मध्य प्रदेश का भी गेहूँ जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का बताते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें जा सकती हैं, कहीं से आलू, कहीं से टमाटर, लेकिन उसका निर्यात पे बढ़ाने के बजाय हम अपने ही लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। जबकि हम उनको इस प्रकार की फ्री मंडी दे दें कि आप बेचिए, और दिल्ली में बैठी सरकार जब अपने आप को इतनी प्रोफेशनल बताती है
तो उसको ये देखना चाहिए कि उन बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को ये इस बात के लिए बोले कि आप इन फसलों से जो भी चीज़ बना सकते हैं बनाइए, या इनको निर्यात करने में काम कीजिए, जिससे किसान आगे आए और उससे आपकी जो मार्केट है, जो आम मार्केट है, उसको एक ताकत मिले। ये सरकार अगर बता रही है तो गलत बता रही है कि किसानों की इस मांग से आपको महंगाई बढ़ने वाली है और आम जनता को नुकसान होगा। जहाँ जहाँ ग्रामीण भारत के मार्केट हैं, जहाँ जहाँ कोई ऐसे जितने भी शहर हैं जहाँ पे आसपास ग्रामीण क्षेत्र से किसान आते हैं शहरों में प्रतिदिन, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय आप समझ लीजिए अच्छी खासी होती है। मेरे आसपास यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, अगर वहाँ की अगर सेल देखा जाए तो वहाँ पर अधिकांश किसान आते हैं। किसान की बेस पर वहाँ पर बड़े अच्छी मार्केट्स है, बहुत अच्छे वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं हैं, अब तो एजुकेशन की भी सुविधाएं अच्छी हैं। और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि किसान पैसा खर्च करने का प्रयास करता है, वो भी जो शहरी लोग हैं उनसे कदम ताल करके अपने को उनके समानांतर खड़ा करना चाहता है। उनके बच्चे भी उतने ही एक्टिव हैं जितने हमारे शहरी बच्चे, बल्कि उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो लोग प्रकृति के भी नज़दीक हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके भी नज़दीक हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका ही नुकसान है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ बता रही है नया। इसलिए आपको ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये किसान जो दिल्ली आ रहे हैं, जो दिल्ली जाना चाहते हैं, आप अगर उनकी आवाज़ में आवाज़ बन करके खड़े हो जाएंगे तो शायद उनको दिल्ली भी ना जाना पड़े और आप सरकार को मजबूर होना पड़े कि वास्तव में कि हमें MSP देनी पड़ेगी, उनको गारंटी देनी पड़ेगी। और वो इसलिए भी देनी पड़ेगी कि जैसा मैंने शुरू में कहा, क्योंकि मोदी जी ने उस समय वायदा किया था या उस समय इस मांग को उठाया था जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और उसका लालच दे करके उन्होंने लोगों से वोट लेने का काम किया था। अगर आप ये कहते हैं कि ये किसान वैसे ही रातों रात उठ करके आ गए या इस सरकार पे बिना मतलब दबाव बना रहे हैं और वो विपक्ष का मतलब इस प्रकार से कोई पीछे से उनको पुश किया गया है, ऐसा नहीं है। उससे अधिक मोदी जी की खुद की वादा खिलाफी है। ये वादा खिलाफी ना हो पाए, और कम से कम वैसे तो हो चुकी है, लेकिन आपके दबाव में वादा खिलाफी किसी प्रकार से वायदे में नहीं शामिल वो पूरा हो जाए, तो यही ज़्यादा बेहतर होगा इस देश के लिए, इस भारत के लिए, आपके, हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए। तो मेरा निवेदन है पुनः, यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी अगली बात के लिए भी आप तैयार रहिए। मैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।